पंजाब जा रहल छियै कमबै ला। यहाँ कोई फैक्ट्री ना है, कोई जगह जगह पर कोई काम नहीं मिलता है। तब जी का हाल चाल सब ठीक है होना चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के बारे में, और बिहार के बारे में बात करें उससे पहले हम बिहार का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। तो भैया बिहार के अगर इतिहास की बात करें तो बिहार में एक समय में चाणक्य जैसा विद्वान, बुद्ध जैसा भगवान और नालंदा जैसा महान विश्वविद्यालय हुआ करता था। मतलब कि आप सोच कर देखिए कि एक दौर वो भी था जब बिहार में लोग दूर दराज से पढ़ने और कमाने आया करते थे। लेकिन एक वो दौर और एक आज का दौर। आज के दौर में बिहार के बच्चे मजबूरी में अपना घर परिवार चलाने के लिए अपना घर द्वार छोड़कर दूसरे शहर में दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। मतलब कि आलम यह है कि आप अपना देश तो छोड़िए, दूसरे देशों में भी आपको बिहारी लोग मिल जाएंगे। मतलब देश में कहीं भी कोई मजदूरी वाला काम होता हुआ अगर दिखता है तो उसमें आपको कोई ना कोई बिहारी जरूर दिख जाएगा। इसके अलावा देश में अगर कहीं कोई घटना होती है, जैसे कोई रेल हादसा हो या फिर प्लेन क्रैश हो, उसके पीड़ित में आपको कोई ना कोई मजदूर जरूर मिल जाएंगे। मतलब कि कुल मिलाकर इतना कहा जाए कि अगर बिहार इस देश का मजदूर भेजने वाला मशीन बन गया है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। अभी ये जो आपको भीड़ दिख रहा था, ये वह भीड़ है जो हर साल होली, दिवाली और छठ के बाद बिहार से बाहर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बंगाल, पंजाब जैसे बड़े राज्यों में कमाने जाने के लिए मजबूर हो जाता है। हम बिहारी अपना घर कोई शौक से नहीं, मजबूरी में छोड़ते हैं। मजबूरी ताकि अपना पेट पाल सके, अपने परिवार का पेट पाल सके। इसके साथ ही 2020 का वो कोरोना वाला काल तो आपको याद ही होगा। हाँ, वही जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, तब बिहार से बाहर रहने वाला सब लोगों का असली दर्द सामने आया था, जब हजारों हजार किलोमीटर दूर लोग पैदल ही नाप दिए थे। अब हम आपको एक ऐसा आंकड़ा बताएंगे जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सरकारी रिपोर्ट की माने तो बिहार में हर दूसरे घर से कोई ना कोई परिवार पलायन का दर्द झेल रहा है। मतलब कि अगर बिहार में 1000 घर है तो 500 घरों में कोई ना कोई परिवार बाहर रहने को मजबूर है। लेकिन ये तो हो गया सरकारी आंकड़ा, लेकिन हम अपना आसपास और गांव का बात देख कर कहें तो बिहार में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां से कोई ना कोई सदस्य पढ़ाई, रोजगार या फिर इलाज के लिए बिहार से बाहर जाने को मजबूर ना हो। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा मजबूरी होता है कि बिहार के लोग अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में कमाने जाने को मजबूर हो जाते हैं। तो देखिए भैया, एक तो बात है कि बिहार में कमाई तो है, लेकिन इतना नहीं है कि आप अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। एक आंकड़े की ओर अगर देखें तो 2024 में जब पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 थी, तब बिहार के लोग मात्र 42,000 कमाते थे। मतलब कि आप सोच कर देखिए कि एक परिवार है, उसमें 4 भाई हैं और 4 भाइयों में बिहार के हिस्से में मात्र आधी रोटी आती है। ऐसे में कोई भी बिहारी अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में कमाने जाने को मजबूर क्यों न हो जाए। कहे कि कमाई खाली जेबें नहीं खाली रखता है, हमारा सपना भी चुरा लेता है। ना हम बिना पैसे की अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, ना दवाई कर सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं। बिहार के लगभग हर युवा का सपना यूपीएससी, एसएससी और रेलवे जैसे सरकारी नौकरी का रहता है। ऐसे में अपने सपनों को पूरा करने के लिए बच्चे गांव से पटना आते हैं। पटना में आकर कोचिंग में एडमिशन लेते हैं और मन मारकर पेट काटकर जैसे तैसे कोचिंग का फीस भरते हैं। इसके बाद बारी आती है एग्जाम की। तो जब परीक्षा होता है तो कभी परीक्षा का सवाल ही लीक हो जाता है, तो कभी पेपर रद्द हो जाता है, जिसके चलते बिहार में बेरोजगारी दर 17% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। ऐसे में जिस किसी बच्चे का सरकारी नौकरी करने का सपना टूट गया हो, वो बिहार छोड़कर बाहर जाकर कमाने को मजबूर क्यों ना हो। अब ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर बिहार से बाहर ही क्यों? क्या बिहार में कोई कंपनी या फिर उद्योग धंधा नहीं है? तो इसका जवाब एक ही है कि बिहार में उद्योग धंधा का तो सवाल ही नहीं है। इसके अलावा जो पहले से यहाँ पे उद्योग धंधे मौजूद थे उन्हें बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अभी जो कुछ कंपनीज मौजूद है उनमें घूस, लूट खसोट और बिना जुगाड़ के तो कोई काम ही नहीं होता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या बिहार से बेरोजगारी और पलायन की समस्या को खत्म नहीं किया जा सकता है? तो देखिए भैया, इसका भी इलाज है, लेकिन इसके लिए चाहिए नीमन सोच, मजबूत नीति और सच के सामना करे के हिम्मत। अब हम आपको बताएंगे कि बिहार से कैसे बेरोजगारी और पलायन की समस्या को कम किया जा सकता है। तो देखिए भैया, अगर बिहार से बेरोजगारी और पलायन को दूर करना है तो सबसे पहले स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना होगा। इसके तहत एग्रीकल्चर से जुड़े कार्य,
बुनकरी और लघु उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। हालांकि अब इसका असर दिखने लगा है और लोग बाहर से लौटकर बिहार में मछली फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग जैसे चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा जरूरी ये हो जाता है कि बिहार के लोगों को स्किल डेवलप किया जाए, जिसके तो उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा दी जा सकती है। इसके अलावा उन्हें और भी दूसरी टेक्निकल चीज़ें सिखाई जा सकती है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। बिहार में सड़क, पानी, इंटरनेट, बिजली जैसे मूलभूत सुविधाओं की काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन अब सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और अब गांव-गांव में पक्की सड़क, पानी, बिजली और इंटरनेट जैसे कनेक्शन मिलने लगे हैं। हालांकि बिहार से बेरोजगारी और पलायन दूर करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हो जाती है वो है नेताओं की इच्छा शक्ति। अगर बिहार के नेता चाह ले कि उनके राज्य के लोगों को अपने घर में ही रोजगार मिल जाए, तो फिर ऐसा कौन है जो अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य में कमाने जाना चाहे। लेकिन बिहार में होता है इसका उल्टा। नेताजी वोट तो ले लेते हैं, लेकिन काम मांगने जब जाओ तो फिर वो गायब दिखते हैं। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि बिहार को उनकी मजदूरी के लिए नहीं, उनके हुनर के लिए पहचाना जाए और वो अपने घर में ही वो अपने लिए रोजगार की व्यवस्था करें। बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ, ये शब्द बिहारी गाली बन गया। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि हम बिहार से हैं, मजदूर हैं, लड़ाकू हैं, लेकिन अब और दरबदर नहीं। अब समय आ गया है कि हम अपने माटी में ही अपने लिए अवसर ढूंढें। अब समय आ गया है कि बिहार को पलायन से प्रगति की ओर ले जाएं। बस जरूरत है तो जागने की, बोलने की और आवाज़ उठाने की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बिहार के भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।